दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर अगर थाई पेन हो, लेग पेन हो, इसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो थाई पेन के अंदर, थाई पेन या लेग पेन का पहला कारण होता है अनकंट्रोल हाई ब्लड शुगर। तो जब भी ब्लड शुगर हाई होता है तो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर यूरिन पास होता है। अलॉन्ग विद ब्लड शुगर सीरम पोटेशियम नाम का सॉल्ट भी यूरिन पास होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पोटेशियम कमी आती है। जब भी पोटेशियम कम होता है तो लेग में क्रैम्प होता है, स्पेशली आपके काफ पे यहाँ क्रैम्प होता है एंड थाई में पेन होता है। तो अनकंट्रोल हाई ब्लड शुगर पहला कारण हो गया। सेकेंड कारण होता है विटामिन डी या B12 कमी। तो जब भी बॉडी में विटामिन डी कम होता है तो मसल्स के अंदर कुछ केमिकल चेंज की वजह से मसल वीक हो जाती है एंड पेन करती है। बट विटामिन डी कमी की वजह से जब भी पेन होता है तो मेनली थाई में होता है एंड बटक की मसल ज़्यादा पेन करती हैं। थर्ड कारण होता है कि अगर किसी के अंदर डायबिटीज़ का असर जो है नर्व्स के अंदर हो जाए, तो जब भी डायबिटीज़ का असर नसों में होता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर डायबिटीज़ का असर पैर की लॉन्ग नसों में होगा तो पेन ज़्यादा आपको लेग के अंदर होगा, पाँव में होगा। पहला, तो जब भी डायबिटीज़ असर नसों में आया तो पाँव में दर्द होगा, थाई में होगा, फीट के अंदर होगा। और ये पेन ज़्यादा रात को होता है। ऐसा लगता है पाँव में जलन हो रहा, दर्द हो रहा, बोन को काट रहा, कोई सुई चुभा रहा, रेस्टलेस लेग होता है। तो ये लॉन्ग नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड नर्व होती है एक नर्व होती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व थाई। एक नर्व होती है जो कि पेट में यहाँ स्टार्ट होती है और पूरे इस एरिया को सप्लाई करती है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो कभी कभी डायबिटीज का असर जब इस नस में आता है तो इस एरिया में पेन होता है, फ्रंट एंड लेटरल पार्ट ऑफ थाई। और ये रात में ज़्यादा होता है, छूने पर अनकम्फर्ट होता है और सोते में ज़्यादा दर्द होता है। फिर एक नर्व होती है हमारा लंबर नर्व्स होती हैं, ये अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो थाई के अंदर डीप पेन होता है जो कि रात ज़्यादा होता है, अलॉन्ग विद मसल वीकनेस हो जाती है और ये पेन पैर में भी जा सकता है। तो ये नर्व इन्वॉल्वमेंट पेन होते हैं। फिर एक होती है और नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है स्मॉल नर्व इन्वॉल्वमेंट, जिसमें क्या होता है कि मरीज को काफ़ी बहुत ज़्यादा दर्द, जलन, पेन, इवन नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हो गई नर्व इन्वॉल्वमेंट। फिर आता है कि हमारा एक डायबिटिक मरीज दवा खाते हैं स्टैटिन, लाइक अटारोस्टैटिन, फिनोफाइब्रेट, रोजुवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, कई स्टैटिन होते हैं। ये जो दवा होती है अनलकली रेयरली 1000 में से एक मरीजों के अंदर मसल्स के अंदर स्वेलिंग कर देते हैं, उसे बोलते हैं रैप्डोमाइलिसिस, जिसके वजह से मरीज को पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन होता है। बट नॉर्मली ये पेन रात को ज़्यादा नहीं होता है, ये दिन में ज़्यादा होता है, चलने से ज़्यादा बढ़ता है। अगर रात को ज़्यादा हो रहा तो मेनली न्यूरोपैथिक पेन होता है। या एक और बीमारी होती है, उसे बोलते हैं हम लोग मसल क्रैम्पिंग डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और जब मरीज रात सोता है तो टाइट और क्रैम्पिंग करने लगती हैं। उसका एक इलाज क्या होता है कि आपको मसल को, मान लो पैर में क्रैम्प हो रहा है तो इसको स्ट्रेच करो, ऐसे करके दुपट्टे पकड़ खींचो, 10 सेकंड खींचे रखो, फिर छोड़ दो, फिर पकड़ फिर खींचो। योगा करना पड़ता है, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तो मसल क्रैम्प डिसऑर्डर हो गया। फिर आता कुछ ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जो मसल को वीक करके पेनफुल बना के पेन करती हैं। फिर आता है स्ट्रेस, किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोसिस रहने से भी नर्व्स, मसल्स सेंसिटिव हो जाती हैं और टाइट हो जाती हैं और पेन करती हैं। फिर होता है आर्थराइटिस, अगर किसी को जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस है, उससे भी पेन ज़्यादा होता है, वो किसी पेन हो जॉइंट में होता है। फिर होता है कि नर्व कंप्रेशन होने से भी पेन ज़्यादा होता है। बट ऐसे में क्या होता है कि चलने से दर्द बढ़ेगा और नॉर्मली ऐसे पेन अक्सर वन साइडेड होते हैं। तो जब भी बायलेटरल पेन है तो अक्सर ये डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन है
या विटामिन डी B12 कमी पेन है, या आपको ड्रग इंड्यूस पेन है। इसके लिए आपको जो है पहले अपना डायबिटीज कंट्रोल करें एंड बेस्ड ऑन सिम्टम डॉक्टर डिसाइड करें क्या ट्रीटमेंट देना है। बट अधिकांश लोग के अंदर अगर न्यूरोपैथिक पेन है विद इन 2 वीक 3 वीक दवा ठीक हो जाता है और परमानेंट ठीक इलाज एक से चलानी पड़ती है। और विटामिन डी B12 कमी है तो वंस यू रिप्लेस विटामिन डी या कैल्शियम B12 विद इन 2 मंथ प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर ये मसल क्रैम्पिंग डिसऑर्डर है उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, कुछ विटामिन सप्लीमेंट करो, UV सप्लीमेंट करो, कोकी करो, विद इन 2 मंथ ठीक हो जाता है। कभी कभी थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी से मसल पेन एंड एक होने लगता है। तो अगर आपका पेन ठीक नहीं होता तो आप थायराइड हार्मोन भी चेक कराएं, उसकी कमी भी होती है। रेयरली कुछ और हार्मोन डिसऑर्डर होते हैं लाइक कॉर्टिसोल हार्मोन कमी से भी पेन्स एंड एक्स बॉडी में होते रहते हैं। तो अगर आप पेन से सफ़र कर रहे हैं तो कॉमन कारण होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, विटामिन डी डेफिशिएंसी, न्यूरोपैथी एंड स्टार्टिंग इंड्यूस पेन, जो कि प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद विद इन कुछ दिन में ठीक किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।